संविधान में आप लोगों को प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा रहा था, 2 क्लासें हो चुकी हैं। अब आज बताएंगे प्रधानमंत्री के कार्य। तो लिख लेते हैं प्रधानमंत्री के कार्य। प्रधानमंत्री के कार्य। तो कौन कौन से कार्य होते हैं और उन कौन कौन से शक्तियाँ होती हैं प्रधानमंत्री की। तो पहले मंत्रियों के नियुक्ति की राष्ट्रपति से सिफारिश। ये हमने पहले बता भी चुका हूँ कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये कार्य भी हो गया प्रधानमंत्री का कि वो मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। फिर दूसरा है मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन करना और उसमें बदलाव करना। तो जो भी मंत्री होते हैं उनको मंत्रालय दे सकता है, बांटता है और उसमें बदलाव भी कर सकता है। तो लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ। पहले मंत्रियों की नियुक्ति की राष्ट्रपति से सिफारिश। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश। दूसरी देख लेते हैं। मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन करना। मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन करना। मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन करना और उसमें बदलाव करना। और उसमें बदलाव करना। तो मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन करना और उसमें बदलाव करना, ये क्या है प्रधानमंत्री की शक्ति है या कार्य है। किसी मंत्री को त्यागपत्र देने। अगला है किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति को किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। तो किसी मंत्री को त्यागपत्र देने की सलाह दे सकता है प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। उस मंत्री को या अन्य मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह भी वो दे सकता है। चौथा, वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ दे तो पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा, पूरा मंत्रिमंडल खत्म हो जाएगा। तो लिख लेते हैं वह पद से त्यागपत्र देकर, वह पद से, ये शक्ति है त्याग पत्र देकर, वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर
सकता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, उसको समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। अगर उसकी मृत्यु हो जाए, किसकी, प्रधानमंत्री की, या फिर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, तो मंत्रिपरिषद क्या होगी, विघटित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य मंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से केवल रिक्तता उत्पन्न होती है। अगर कोई अन्य मंत्री प्रधानमंत्री को छोड़कर मंत्रिपरिषद का कोई अन्य मंत्री त्यागपत्र दे या अथवा उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या हो गया, वो पद खाली होगा, उसको दोबारा भरा जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और त्यागपत्र दे देता है, तो पूरा मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाता है। तो लिख लेते हैं, प्रधानमंत्री की मृत्यु, प्रधानमंत्री की मृत्यु, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिमंडल स्वयं ही, मंत्रिमंडल स्वयं ही विघटित हो जाता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिमंडल स्वयं ही विघटित हो जाता है। किसी अन्य मंत्री की मृत्यु, किसी अन्य मंत्री की मृत्यु, कोई अन्य मंत्री की अगर मृत्यु हो जाए अथवा त्यागपत्र से, अथवा त्याग पत्र से केवल रिक्तता होती है, जिसे प्रधानमंत्री भर सकता है। अब पांचवा देखते हैं, प्रधानमंत्री, देखो वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। इसके परिपेक्ष में हमने इसको लिखा दिया कि अगर अन्य मंत्री हो तो क्या फिर होगा। तो अगला है पांचवा शक्ति उसकी, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने से संबंधित परामर्श देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने से संबंधित परामर्श देता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, संसद का सत्र आहूत मतलब बुलाना, आहूत करने, आहूत का विलोमन आहूत, तो आहूत करने एवं सत्रावसान करने एवं सत्रावसान करने की, आहूत करने एवं सत्रावसान करने की या करने से संबंधित परामर्श दे सकता है, करने की सलाह दे सकता है, सलाह दे सकता है। छठा है, वह लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि लोकसभा को विघटित कर दिया जाए, ये भी उसकी शक्ति और कार्य शक्ति है। वह लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा को विघटित करने की राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। अगला है,
वह नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और अन्य जो संस्थाएं हैं कुछ, उनके क्या अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और अन्य जो संस्थान हैं जो उनके क्या अध्यक्ष होता है। तो लिख लेते हैं, वह नीति आयोग, वह नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, वह नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्षता भी करता है संस्थाओं की। अगला है, वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में भूमिका निभाता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति, देखो मोदी जी दौरा किया करते हैं, वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप प्रदान या मूर्त रूप देने में भूमिका निभाता है। मूर्त रूप देने में भूमिका निभाता है। तो 1 नंबर हो गया। अगला हुआ, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आपातकाल के दौरान आपदा प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। तो वह प्रधानमंत्री जो है आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। 9 नंबर, वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। अगला है, केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता
होता है। तो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। जब केंद्र सरकार की कोई भी बात होती है तो प्रधानमंत्री आके बोलते हैं, उनसे जवाब मांगा जाता है। अब लोगों ने प्रधानमंत्री के जो पद था उसकी तुलना किया है और उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है, तो उनको देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है प्रधानमंत्री के पद को, कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए, जो भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं अगर उनकी तुलना किससे, अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाए, तो वह प्रधान है, ना कि राष्ट्रपति प्रधान है। तो प्रधानमंत्री प्रधान होगा तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे यहाँ जितने भी कार्यकारी हैं अधिकारी, उनकी तुलना अगर करानी हो किससे, अमेरिका के राष्ट्रपति से, तो कौन ठहरेगा उसमें, प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री, ना कि राष्ट्रपति। ठीक, तो लिख लेते हैं, हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे संविधान के अंतर्गत, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि, किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो, तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री होगा। तो वह कौन होगा जिसकी तुलना करा सकते हो अमेरिका के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री की, ना कि राष्ट्रपति, ना कि राष्ट्रपति। किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अब आइवर जेनिक्स ने कहा है, प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं, या उन्होंने सीधे कहा था वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। यानी प्रधानमंत्री सूर्य की तरह चमकता है, सबको प्रकाश में रखता है और उसके जो मंत्रिमंडल है उसके चारों ओर ग्रह के रूप में परिभ्रमण करते हैं, यानी उसकी बात को मानते हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं इसको, प्रधानमंत्री सूर्य के समान है। किसने कहा था, आइवर जेनिक्स ने। आइवर जेनिक्स प्रधानमंत्री, इनकी तुलना किससे करा दी, सूर्य से करा दी। प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जैसे ग्रहों को सूर्य जो है से एनर्जी मिलती है, वैसे प्रधानमंत्री से उनके मंत्रिमंडल को एनर्जी मिलती है। सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं, जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण तो अमेरिका से राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की तुलना कराने किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण कर रहे हैं, उससे यानी सौरमंडल से किसने तुलना कराया, आइवर जेनिक्स ने। फिर एक और आते हैं लॉर्ड मार्ले, उन्होंने कहा समान के बीच प्रथम, सभी लोग समान हैं उसमें प्रथम, किसने कहा था, लॉर्ड मार्ले ने कहा था।
लॉर्ड मार्ले समान के बीच प्रथम, यानी प्रमुख जितना भी मंत्रिमंडल है उसमें वो सबके समान ही होता है, लेकिन उसमें प्रथम होता है, प्रमुख होता है। तो समान के बीच प्रथमतः कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर तथा कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर होता है, कैबिनेट रूपी चाप जो कि कैबिनेट बनता है उसके मुख्य पत्थर के रूप मतलब मेन हेड के रूप में है। तो बात एक ही है, समान के बीच प्रथम कहें या कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर कह दें। विलियम वार्नर हरकोर्ट ने क्या कहा? तारों के बीच चंद्रमा। विलियम प्रधानमंत्री को तुलना कराया विलियम हरकोर्ट, विलियम वार्नर हरकोर्ट, तो वार्नर लिख लेते हैं, वार्नर हरकोर्ट। इन्होंने क्या कहा था? तारों के बीच चंद्रमा। किससे तुलना कराया प्रधानमंत्री को? तारों के बीच, जैसे चंद्रमा है वैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है। तारों के बीच चंद्रमा, चंद्रमा लोगों के बीच, प्रशासकों के बीच, जैसे तारों के बीच चंद्रमा है वैसे प्रशासकों के बीच प्रधानमंत्री है। अब उसके बाद मुनरो ने, वह राज्य का नौका का कप्तान है। तो इन्होंने, मुनरो ने क्या बताया? राज्य की नौका का कप्तान। मुनरो राज्य की नौका का कप्तान। तो राज्य की नौका का कप्तान मुनरो ने बताया था। रैमजे मेयोर ने क्या बताया? रैमजे मेयोर, रैमजे मेयोर ने क्या बताया? राज्य के जहाज का मल्लाह है। लगभग बातें इनकी मिलती हैं। राज्य के जहाज का मल्लाह है। रैमजे मेयोर ने क्या? राज्य के जहाज का मल्लाह है, और मुनरो ने राज्य की नौका का कप्तान है, प्रमुख है। अब R.H. क्रॉसमैन एक थे ब्रिटिश, ये भी ब्रिटिश थे। R.H. क्रॉसमैन, उन्होंने ब्रिटिश संसद को कहा था, युद्ध के पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है। युद्ध के पश्चात, अगर युद्ध हो जाए तो उसके पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में पूर्णतः परिवर्तित हो गई। कैबिनेट सरकार मतलब मंत्रिमंडल के सहयोग से वो फैसला लेते हैं, लेकिन युद्ध के पश्चात युद्ध होता है तो सीधे क्या करता है? प्रधानमंत्री सलाह लेने लगता है, तो इसलिए सारा काम दम देखने लगता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री सरकार में परिवर्तित हो जाती है, कैबिनेट सरकार खत्म हो जाती है, क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री सरकार चलने लगती है। तो लिख लेते हैं, युद्ध के पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में परिवर्तित हो जाती है, या पूर्णतः परिवर्तित हो गई है, परिवर्तित हो गई। तो हमने आपको आज पढ़ाया प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ और प्रधानमंत्री के
पद को लेकर जो प्रमुख स्टेटमेंट थे उनको हमने लिखा। अब अगले वीडियो में इसके आगे की घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे।